नमस्कार दोस्तों, वाले शो में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज वुमेन्स डे है और वुमेन्स डे के मौके पर अगर हम किसी वुमेन एंटरप्रेन्योर का इंटरव्यू ना लें तो ये गलत बात होगी। तो इसलिए आज हमने स्पेशली भावना जी रणावत को यहाँ बुलाया है और उन्होंने अपने बिल्कुल व्यस्त समय में से आज उन्होंने समय दिया है। भावना जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में आपका, और बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आप जो आई है उसके लिए स्पेशल थैंक्स। तो भावना जी रणावत एक मेकअप आर्टिस्ट है, वो एक ब्यूटी और सलून भी चलाती है, उसके अलावा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है, बहुत सारी चीज़ें करती है ब्यूटी और उससे रिलेटेड चीज़ों में। तो उन्हीं से उनकी जर्नी के बारे में सुनिए। तो भावना जी, मुझे सबसे पहले बताइए कि आपकी जो ओवरऑल जो लाइफ की जर्नी है, क्योंकि जो आपकी पहली 20 साल या 25 साल की जर्नी है, तो वो वहाँ तक आपकी जर्नी कैसी रही, इसके बारे में थोड़ा हमारे बताइए। धीरज जी, थैंक यू सबसे पहले तो मुझे इनवाइट करने के लिए। शॉर्ट समय पे आई हूँ बट शायद सही दिन चुना है आने के लिए। तो थैंक यू सो मच इनवाइट किया उसके लिए। आज जो आपने पहला सवाल मुझे पूछा है कि ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई, तो मैं खुद ही ये सोच में पड़ी हूँ कि मैंने कहाँ से शुरू किया था ये। बिकॉज प्रैक्टिकली देखो तो ये जो हमारा जनरेशन है जो एंटरप्रेन्योर में एंटर हुआ, दैट वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम। जो उस टाइम पे विमेन को जल्दी इतना प्लेटफॉर्म मिलना मुश्किल था, फैमिली से फ्रीडम मिलना मुश्किल था, सब मुश्किल था। बट एक नीड ऑफ आर जो बोलते हैं, एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड की नीड बोलते हैं, तो कुछ ना कुछ करना है बट रिस्पेक्टफुल करना है। वो सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट था मेरे लाइफ का कि जो भी करना है, विमेन की जो एक देखने का नज़रिया होता था लोगों का काम करते वक्त का, तो वो थोड़ा सा ऐसा था कि ये क्या करेगी, या इसे बाहर नहीं आना चाहिए, फिर बाहर की दुनिया गलत है। सो उस सब चीज़ों को फेस करते, वो रिस्पेक्ट अपना रखते, एक सेल्फ रिस्पेक्ट बनाते हुए बहुत अर्ली एज से शुरू किया। शायद 6-7 स्टैंडर्ड में थी, तब से ट्यूशन्स लेने शुरू किए, नीड ऑफ द आवर जैसे बोला। बहुत मल्टीपल चीज़ें करते गई लाइफ में। बहुत सपोर्ट रहा मुझे मेरे फैमिली का कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। एंड बैक टू बैक बहुत सारे, मैं नाम भी लेते जाऊंगी तो शायद आज का हमारा ये वीडियो उसी में ख़त्म होगा। बट कहीं पे तो एक लेवल आई जहाँ पे एक फील आया कि अब कुछ तो स्टेबिलिटी लानी चाहिए। और इसीलिए फिर डाउन द लाइन पढ़ाई करते करते, बहुत सारी चीज़ें करते करते आई केम अप टू अ प्रोफेशन जो कहीं ना कहीं मुझे क्रिएटिविटी से बहुत प्यार था, कहीं ना कहीं मुझे लोगों से और विमेन से खासकर बहुत प्यार था। तो इंडस्ट्री वैसी चुनी गई बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसीलिए ब्यूटी इंडस्ट्री में एंटर करना हुआ। बहुत बढ़िया। तो आप सभी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 22 साल से भावना जी ने जो एक मकाम बनाया है तो वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि भले ही शायद उन्होंने पैसे की नीड की वजह से शुरू किया है, लेकिन आज जिस हिसाब से वो अपने काम में जिस सोशल वर्क करती है, ये काबिल तारीफ़ है। तो मुझे एक बात बताइए भावना जी, ये जो ब्यूटी इंडस्ट्री है, इस ब्यूटी इंडस्ट्रीज में आपको ये मकाम पे, मतलब मुझे आपने 100 स्क्वायर फीट से एक छोटे से घर से शुरू किया है, आज आप बहुत सारे लोगों से 1200-1300 स्क्वायर फीट का आपका अपना इंस्टीट्यूट है और बहुत सारे मल्टीपल काम कर रही है। तो ये सारे जर्नी में आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस हुए और आपको उसने कैसे, मतलब बाकी जो हमारे जो दर्शक सुनने वाले हैं उनको भी समझ में आएगा कि अगर वो भी सेम सिमिलर चैलेंजेस फेस कर रहे हैं तो उनको भी उसका सॉल्यूशन मिल सकता है। राइट, सही बताया आपने। ये जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट रही, बहुत पैशनेट रही, बट इंटरेस्टिंग भी रही, क्योंकि बोलते हैं ना कि जो चाह थी उस राह पे पहुँच, यानी उस राह पे जाके वो चाह जब अचीव करते हैं ना, वो सेटिस्फैक्शन ही कुछ और होता है। पहले कोई गोल, कोई विजन, ऐसी चीज़ें पता भी नहीं थी, बस वो बाद में पता चला अच्छा ये विजन था करके, ये गोल था करके। बट जब मैंने शुरू किया, इट वाज लाइक पहले घर जाके सर्विस देना शुरू किया। तो पहले 1-2 इंसिडेंसेस पर ही डिसीजन ले लिया कि नहीं, घर जाके सर्विस नहीं देना है, जो भी करेंगे अपने यहाँ बुला के करेंगे। तो दैट वाज माय फर्स्ट वेरी टफ कॉल, जहाँ पे मैं अभी तक डेवलप भी नहीं हुई थी और मैं अपना टर्म रख रही थी कि नहीं, मेरे पास आके ही करना होगा।
सैलून सेटअप नहीं था, घर में एक 80 स्क्वायर फीट का जगह था बाड़े में, चौल में। उसी में एक चेयर पे, उसी चेयर पे थ्रेडिंग भी करो, उसी चेयर पे फेशियल भी करो, वही उसको सुला के बेड भी बना दो, वो खड़खड़ करता वो पंखा मेरा, हर चीज़ वही थी। वो डबल बेड को काट के किया हुआ एक सिंगल बेड, आधा एक सिटिंग मेरे भाई के ऑफिस में और आधा मेरे यहाँ बेड पे। सो इट वॉज अ वेरी, उस टाइम पे वो चैलेंजिंग लग रहा था बहुत, बट आज सोचूं तो लगता है बहुत अच्छा हुआ उसमें से मैं पास हुई, क्योंकि उस वजह से आज मुझे हर चीज़ की कीमत है। उस वजह से मैं लोगों तक ये बात पहुंचा पाती हूँ कि अगर कोई चाह है ना, उसके पीछे पड़ जाओ, बस वो पैशन बना दो और वो वर्कआउट होता है। और फिर वो 80 स्क्वायर फीट से जो मेरा क्लाइंट उस टाइम मेरे साथ था, अच्छा, टच वुड, भगवान की कृपा है, आज भी वो मेरे साथ है। सो दिस इज माय बिगेस्ट अचीवमेंट कि जो पहला मेरा क्लाइंट था वो आज भी मेरे साथ है। वो उस पंखे में भी था और आज वो एसी में भी मेरे साथ है। तो वो बहुत मेरे लिए पैशनेट था। फ्रॉम 80 स्क्वायर फीट टू फिर 230 स्क्वायर फीट, देन 1200 स्क्वायर फीट, अब 1400-1500 स्क्वायर फीट का पूरा सैलून सेटअप है। एकेडमी के लिए भी अलग वर्कआउट है, क्लिनिकल वर्कआउट है जहाँ पे मेल पेशेंट्स, फीमेल पेशेंट्स, चिल्ड्रन, सबके लिए हम लोग स्किन हेयर केयर के रिलेटेड सोल्यूशन देते हैं। सो इट वॉज अ वंडरफुल जर्नी। फैंटास्टिक। तो मतलब मुझे जहाँ तक मैं पढ़ पाया हूँ कि मुझे लगता है अपने को एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए। अगर आपको किसी भी काम में सक्सेसफुल होना है, मैं तो ये कहूँगी कि आपके पास एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए, एक सोच होनी चाहिए, अपना एक जज्बा होना चाहिए कि हाँ मैं ये करूँगी। और आपने जैसे बताया कि जो बंदा फैन के साथ भी आपके साथ में था और आज एसी में भी है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपके बिजनेस से नहीं, आपसे जुड़ा हुआ है। तो वो दो चीजें मैंने यहाँ पर तो सीखी है दोस्तों, कि आपके पास जज्बा होना चाहिए, बगैर जज्बे के, बगैर डिटरमिनेशन के कुछ नहीं हो सकता। और आपको अपने क्लाइंट, अपने ग्राहक को ऐसे जोड़ के रखना है कि वो आपका घर का मेंबर है। मुझे एक बात बताइए मैम कि इस पर्टिकुलर बिजनेस में बहुत सारी लेडीज काम करती हैं, और जो नई लेडीज़ भी इसमें आना चाहती है, जैसे आपने कहा कि घर पे बुला के करना काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं, और मुझे लगता है कि पिछले 20 साल में भी आपने बहुत सारे चेंजेस इस इंडस्ट्री में देखे होंगे, और आगे आने वाले टाइम में भी और कुछ चेंजेस रहेंगे इसमें। तो आपका इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए क्या आप सलाह देंगे, या इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पर्सपेक्टिव के हिसाब से बात कर सकती है? देखिए, इंडस्ट्री के बारे में बताने के पहले मैं थोड़ा सा आपको पिछले वाले क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ चीज़ बताना चाहूँगी कि जब मैं ये जर्नी कर रही थी, मैंने एक कोर्स करके अपने आप को रुकाया नहीं था। जब भी मैंने सीखना शुरू किया, पहले तो सीखा ही नहीं था, फिर सीखना शुरू किया तो मार्केट पता चला क्या है। उसके बाद समझ आई बात कि ऐसे कोर्सेज करके कोई फ़ायदा नहीं है जहाँ पे बस मल्टीपल कोर्सेज करते बैठो और 1 2 3 4 स्टेप सीख के काम करो। कुछ तो ऐसा हटके करना है जिसकी वजह से लोग आपको ढूंढते हुए आए। इसीलिए जब मैं मेकअप्स, ये मेरा पैशन है, मैंने हज़ारों मेकअप्स किए हैं अभी तक, बट वो जो एक लोगों ने अपने पास अप्रोच करके उनकी नीड हम पूरी कर सके, उसके लिए क्या करें, तो हर एक चीज़ का स्पेशलाइजेशन किया। स्किन के हर प्रॉब्लम के रिलेटेड स्पेशलाइजेशन, हेयर के हर प्रॉब्लम के रिलेटेड, यानी क्या रहता है कि प्रॉब्लम सबके पास है, सोल्यूशन कॉमन वाला सबके पास है, लेकिन यूनिक जिसके पास है उसके पास लोग आते हैं, और वो मेरा फोकस रहा है। और ये सब जर्नी में है ना, बहुत लोग जुड़े मेरे साथ। जैसे मैं 80 स्क्वायर फीट से 1500 तक ऐसे ही नहीं आई हूँ ना, बिल्कुल सही। जैसे मेरे क्लाइंट मुझसे जुड़े, वैसे ही मेरे साथ मैं जो हमेशा बोलती हूँ, मेरे सारे क्लाइंट, मेरे सारे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव, सबको पता है मैं गॉडफादर बोलती हूँ उनको, बीरेंद्र सर। तो वो तो मेरे साथ हमेशा रहे हैं, ऐसे उंगली पकड़ के कि कहीं पे भी लगे कि ये थोड़ा डामाडोल हो रहा है तो वो संभाल लेते हैं। तो वो उनका साथ, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे माइलस्टोन्स पे बहुत सारे लोगों ने, मेरे फैमिली तो है ही साथ में, फ्रेंड्स मेरे साथ में है, मेरे गुरु राहुल फाटे सर जो है वो मेरे गुरु, मेरे मेंटर, सब कुछ है, जिनके वजह से आज मैं स्किन एंड हेयर में इतना बढ़िया काम कर रही हूँ कि ऑल ओवर इंडिया से लोग फ़ोन करके खास अपॉइंटमेंट लेके मुझ तक आते हैं। सो ये उनकी देन है जो उन्होंने मुझे सिखाई है, और वो आगे मैं ले जा रही हूँ। और वही चाहती हूँ कि लोगों ने डेडिकेटेडली टाइम टू टाइम अपग्रेडेशन के साथ अगर काम किया ना, पैशन समझ के काम किया, पैशन को मरने नहीं देना है, क्योंकि हर रोज़ पैशन नया ऐड होते ही जाना चाहिए, तो ही आप डेवलप हो सकते हैं, सस्टेन हो सकते हो। नाम कमाना बहुत आसान है, उसको मेंटेन करना, उसको रखना,
उस लेवल तक ही रखना कि कभी लोग बोले कि ये टॉप 3 में है और 1 साल बाद बोले कि अभी तो कोई आ रहा गया। हाँ। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो कंसिस्टेंसी आपकी रहनी चाहिए। टॉप 1 और टॉप 2 इज़ अ वेरी लेटर ऑन पोर्शन। लोगों को स्किन बोला तो नाम आपका याद आना चाहिए, हेयर बोलो तो नाम याद आना चाहिए, मेकअप बोलो तो याद आना चाहिए। इसलिए जितनी भी मेहनत की है, बस वो नाम जो कमाया है उसी को अच्छे से मेंटेन करने के पीछे लगाया है। और सभी ब्यूटी इंडस्ट्री के लोगों को मैं वही आप सजेशन दूंगी कि कीप अपग्रेडिंग। कहीं पे भी आप ऐसा कुछ एक सीखा है और उसी के साथ आप जिंदगी भर सैलून चला सकोगे, ऐसा नहीं हो सकता है। मार्केट ट्रेंड्स बहुत जल्दी चेंज हो रहे हैं और पहले 4 साल में एक बार कुछ कोर्स करना पड़ता था, आप 4 महीने में एक बार करना पड़ता है। सो देयर इज समथिंग न्यू अपकमिंग गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। सो आपको उसके साथ चलना है, समय के साथ चलना है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्री इवॉल्व होती रहती है और जब तक आपके पास कोई स्पेशल स्किल सेट नहीं है तब तक कोई इंडस्ट्री में आप टिक नहीं सकते। और स्पेशली सैलून और ये वाली जो इंडस्ट्री में, क्योंकि हर रोज़ नए प्रोडक्ट्स आते हैं, उसको नए बदलाव होते हैं। और एक बात भावना जी ने यहाँ पर बहुत सही कही है कि आपके लाइफ में एक मेंटर होना चाहिए, एक गाइडर होना चाहिए कि जो आपको हमेशा आपके हाथ को पकड़कर चलता रहे। और जैसे एक गुरु भी होता ही है कि क्योंकि हम जिस भी प्रोफेशन में, जिस भी बिजनेस में होते हैं तो उसका एक गुरु होता ही है, तो उसको भी आपको पकड़ना चाहिए। तो मुझे लगता है 3 बातें मैंने यहाँ पर ज़रूर सीखी है कि आपके पास एक मेंटर होना चाहिए, आपके पास एक गुरु होना चाहिए और आपको हमेशा अपग्रेड करते रहना चाहिए। भावना जी, मुझे लगता है कि अभी एज अ वुमेन आप जो एंटरप्रेन्योरशिप में है तो आप खुद को अलग देखती है या आपको ऐसा लगता है कि सही में वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डिफरेंट है या एंटरप्रेन्योरशिप में मेल फीमेल होता है क्या? डेफिनेटली होता है। अच्छा। नहीं होता है ऐसा नहीं है, नो डाउट। वो गैप कम हो गई है अभी, पहले बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, अब कंपैरेटिवली कम है। अब शोल्डर टू शोल्डर वाला फैक्टर आ गया है, बट फिर भी उसमें 20-19 वाला फैक्टर तो रहने ही वाला है, क्योंकि विमेन हैज़ मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज कम्पेयर टू मेन। तो उनको बिजनेस जब करना होता है तो वो थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। उनको फैमिली के साथ सब चीज़ें पकड़ के चलनी होती है। कई बार फैमिली में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, कई बार बिजनेस में कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। वो बैलेंसिंग सबसे ज़्यादा है। वो डिसीजन नहीं दे सकते ये तो ऐसा ही होगा। बट ये मैं मेरे एंड पे बताऊंगी कि थोड़ा टफ रहता है डिसीजन लेना, बट लेना पड़ता है। ग्रेट। सो जब आप टफ डिसीजंस लेते हो ना, तभी आप थ्रू एंड थ्रू आगे एंटरप्रेन्योर लेवल पे पहुंचते हो। ग्रेट। और दोस्तों, आपकी जानकारी की मैं बताना चाहूँगा कि भावना जी के पास में लर्न एंड अर्न का भी प्रोग्राम है, जहाँ पर आपको अगर आप इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस भी लेना है और पैसा भी कमाना है तो वो स्कीम उनके पास है। तो उसके लिए ज़रूर आप उनसे जुड़िए, उसके लिए कोई एज का बार नहीं है और ये एक उनके बिजनेस का एक नॉन प्रॉफिट एंगल भी है और आप बहुत सारी चीज़ें उनसे सीख सकते हैं। तो भावना जी, थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। और मुझे लगता है काफ़ी सारे के दर्शक कनेक्ट करेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके बारे में सारी जानकारी में डाल दूंगा, तो आप ज़रूर कनेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको भी हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। हैप्पी वुमेन्स डे टू एवरी वुमेन ओवर देयर, क्योंकि आप बहुत स्पेशल हो। आप खुद को स्पेशल फील करवाओ तो आप स्पेशल दुनिया के लिए भी बन जाओगे। ये मेरी तरफ से एक स्टेटमेंट रहेगा आपके लिए। शाइन ऑलवेज, बीइंग अ वुमन इटसेल्फ इज अ ऑनर। सो प्लीज़ एंजॉय योर वुमनहुड, डू विजिट भावनाज लुक वेल। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एक साथ मिलकर भी कर सकते हैं और आपके लिए तो डेफिनेटली मैं कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकती हूँ। सो आप प्लीज़ ज़रूर अपने वुमनहुड को एंजॉय करते हुए अच्छी से लाइफ बिताइए। थैंक यू सो मच।